हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा का स्तर गिरा हुआ है, ये तो हम जानते थे, लेकिन इतना गिर जाएगा ये हमने कभी नहीं सोचा था और आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। जी हां, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी जिस तरह की टुच्ची भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि चुनाव आयोग को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के आम लोगों को, मासूम लोगों को जल्लाद बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। तो दोस्तों, आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसा बटन दबाओ कमल के निशान पर कि उनकी सजा पक्की हो जाए। जैसे आप उनको फांसी दे रहे हो, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। जरा सोच कर देखिए, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोलता है? इससे पहले ढेर सारे देश के प्रधानमंत्री हुए, किसी भी प्रधानमंत्री की इस तरह की भाषा रही है? इस तरह की भाषा बोलकर नरेंद्र मोदी खुद अपनी पोल खोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि गुजरात दंगे में क्यों और कैसे सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, मणिपुर क्यों पिछले 6 महीने से दंगे की आग में जल रहा है। देश का प्रधानमंत्री खुद जब इस तरह की भाषा बोलेगा तो देश में अमन और चैन कैसे कायम हो सकता है, देश तरक्की के ट्रैक पर कैसे दौड़ सकता है। नरेंद्र मोदी का ये भाषण सामने आने के बाद लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। मशहूर पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा, मोदी जी की रचनात्मकता को 100 तोपों की सलामी, वोट के बटन को भी हिंसा से जोड़ दिया। प्रशांत टंडन लिखते हैं, मोदी अपने भाषणों में हिंसा के लिए उकसा रहे हैं और चुनाव आयोग सो रहा है। इस तरह की उपमाओं से समाज में हिंसा की प्रवृत्ति पैदा होती है। हाल के मोदी के भाषणों में कुंठा और हिंसक भाषा दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर उनके सांसदों ने भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां कहीं चुनाव होता है, बीजेपी उस चुनाव को पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान से जोड़ देती है। अब चूंकि अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता बताई जा रही है, इसलिए उनके सांसदों ने इस चुनाव को भी पाकिस्तान से जोड़ दिया है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने राजस्थान के टोंस में इस तरह का एक और बयान दिया है। इस चुनाव के ऊपर पूरे देश की नजर है। अजीत भाई, पूरे देश की नजर नहीं है इस राजस्थान की चुनाव के ऊपर, और ऊपर से टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है कि पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है। पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है? टोंक में बैठे वाले लोग खिलाते हैं। तो यहां तो लाहौर की भी नजर है भाइयों। हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन 25 तारीख के चुनाव के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में लड्डू बंटने चाहिए कि पीएफआई के दलालों को यहां पर बैठने की जगह देने वालों को मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये देखना पड़ेगा। यहां पर हमास जैसे आतंकवादी। दोस्तों, ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जो इस मानसून सत्र में संसद के अंदर खड़े होकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। सांसद दानिश अली को गंदी गंदी गालियों से नवाज रहे थे। अब जरा सोचिए, इस तरह की मानसिकता के लोग देश का विकास कर सकते हैं, देश में अमन चैन कायम कर सकते हैं, देश की स्थिति को संवार सकते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और यही वजह है कि देश पिछले 10 सालों में आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है। कुछ महीने पहले घोसी उपचुनाव में भाजपा की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी चुनाव को पाकिस्तान से जोड़ दिया था। शुरुआती रुझान तो लेकिन आप लोगों को हरा रहे हैं। 4000 के लगभग चौथा राउंड हो चुका है, 2000 से ज्यादा से पीछे हो। ऐसे ही संत कबीर नगर में था, जब ऐसे एरिया वाइज होता हो, अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो बक्से जब खुलते हैं तो लगता है पाकिस्तान जीत रहा, और जब एरिया हमारे लोगों का आ जाता है तो पता चला वो गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान वाला एरिया मतलब जिस समय में सपा का वोट है, जिसमें राजनीतिक जानकारों की माने तो चूंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना,
छत्तीसगढ़ और मिजोरम सभी प्रदेशों में बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए उनके नेता आपे से बाहर हो रहे हैं। वो चुनाव को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। अनुभव यह भी बता रहा है कि जहां जहां बीजेपी ने चुनाव को पाकिस्तान से जोड़ा है, उसे करारी हार मिली है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।